अब देखो जो क्वेश्चन मुझे मिला है, मैं एक एक क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का अपने को क्या निकालना है, ट्रूथ टेबल निकालना है। ठीक है। अब ये ट्रूथ टेबल में देखो टोटल कितने गेट हैं, 4 गेट हैं। फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ गेट, है ना। मैंने बोला सबके बाद आउटपुट कंसीडर कर लो। जैसे ए जा रहा है फर्स्ट गेट के बाद, मैं यहाँ पे मान लेता ए कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड का आउटपुट क्या है, सी, है ना। आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट इज ए बार। सेकेंड गेट का आउटपुट क्या है, सी। थर्ड गेट का क्या है, डी। एंड फोर्थ गेट का आउटपुट क्या है, ई। तो अपने को ये पूरा ट्रूथ टेबल बनाना है इसका। जैसे ए बी, ये करते हैं हम लोग यहां पर। उसके बाद क्या है अपना, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर सी है और डी है, और फाइनल अपना ई है। ये हम लोग इस तरीका से बनाते हैं। 4 कंडीशन है। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, ये 4 कंडीशन है ना। अब यहां देखो ए का कॉम्प्लीमेंट करना है अपने को। पहला गेट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी ए है उसका उल्टा कर। तो ए पहले अपना क्या है, 0 है, उसका उल्टा 1 हो जाएगा। फिर क्या है, ए दूसरे में, दूसरा कंडीशन में भी क्या है, 0 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। फिर क्या है, 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर क्या है, 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। क्लियर है ये बात। अब देखो सी कैसे मिल रहा है। सी में देखो क्या जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है, यहाँ पे ये बी जा रहा है, यहाँ पर ये एक कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। सेकेंड गेट का आउटपुट कौन है, ये सेकेंड गेट का आउटपुट है, ये फर्स्ट गेट का आउटपुट है, और ये थर्ड गेट का आउटपुट है, ये फोर्थ गेट का आउटपुट है। इस तरीका से, है ना। ये आउटपुट हम बना दिए गेट, गेट नंबर जो हमने लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख दिया, है ना, कि कौन कौन सा गेट का कौन आउटपुट है। तो सी किसका आउटपुट है, सेकेंड गेट का। सेकेंड गेट में इनपुट देखो कौन कौन है, ए और बी। तो ए और बी जाएगा यहां से सेकेंड गेट में, और कौन सा गेट है ये, और गेट। सेकेंड कौन सा गेट है, और गेट। तो ये क्या करेगा, दोनों का एडिशन कर देगा, बस ए और बी का एडिशन कर दो। ए और बी, जीरो जीरो क्या होगा, जीरो जीरो, जीरो। जीरो प्लस वन क्या होगा, 1। 1 प्लस जीरो क्या होगा, 1। 1 प्लस 1 क्या होगा, 1। ठीक है। अब आता है डी। डी किसका आउटपुट है, 3 का, गेट नंबर 3 का। और इसमें क्या करना है अपने को, इसमें भी ये कौन सा गेट है, और गेट। ये भी ऐड करेगा, किसको किसको ऐड करेगा, बी और ए कॉम्प्लीमेंट को, इन दोनों को ऐड कर देगा ये। अब देख लो बी कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये बी हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, बी और ए कॉम्प्लीमेंट को। देख लो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। फिर 1 प्लस 1 क्या होगा, 1। फिर क्या है, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। फिर क्या है, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। फोर्थ गेट क्या कर रहा है, ये भी और गेट ही है, और ये क्या कर रहा है, सी और डी को ऐड कर रहा है। तो देख लो सी और डी हमें यहां पे मिला है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सी है, ये वाला पार्ट डी है, दोनों को ऐड कर दो।
तो सी और डी को ऐड कर देंगे, 0 + 1 क्या होगा 1, 1 + 1 क्या होगा 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 1। तो हमारा जो फाइनल जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो हम इस तरीका से बनाते हैं। फाइनल जो ट्रूथ टेबल है हम उसको इस तरीका से बनाते हैं। फाइनल जो ट्रूथ टेबल है उसमें क्या ध्यान रखते हैं हम लोग, हमारा इनिशियल इनपुट ए बी है और फाइनल आउटपुट ई है। तो ये केस तो ऐसा था 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। इनपुट क्या होगा अपना, आउटपुट क्या होगा फाइनल, यहाँ देख लो सब 1 1 1 आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो भी ऑप्शन रहेगा उसी पे टिक कर देंगे हम। ये इस तरीका से ट्रूथ टेबल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 2-3 चीजें याद रखनी है इसमें। पहला चीज, नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं, और कोई भी एक गेट उठाओ उसका इनपुट देखो आउटपुट निकाल लो, है ना। क्योंकि गेट पता चल जाएगा तुमको, ये पता चल जाएगा उसमें करना क्या है अपने को, है ना। एडिशन करना है कि मल्टीप्लाई करना है, या एडिशन करके कॉम्प्लीमेंट करना है, या मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करना है ना, या फिर नॉट गेट है तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी इनपुट है उसके ऊपर काम करेंगे, आउटपुट मिल जाएगा। फिर दूसरे गेट का बात करेंगे, उसका इनपुट आउटपुट देखना है ना। तो याद रखना उस गेट का जो इनपुट है उसके साथ वो ऑपरेशन करना है, वो काम करना है, बिना उसके ये काम नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात, इसको जल्दी से नोट डाउन करो और जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। अब देखो यहां पर समझना, यदि हमको फंक्शन लिखना हो, ये मुझे पूछ दिया गया कि फंक्शन यदि लिखेंगे तो क्या होगा। यहां देखो C = क्या होगा, A + B होगा कि नहीं होगा, है ना। D = क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B होगा ये चीज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहां पर। अब देख लो एक चीज और, यहाँ पर E = क्या होता है, E = यहाँ पे C + D होगा, तो कर लो A + B, C के जगह A के जगह पर, D के जगह पे A कॉम्प्लीमेंट प्लस B। अब A + A कॉम्प्लीमेंट प्लस B + B क्या होगा B, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, B + B क्या होगा B। एक चीज और समझना, A + A कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 और A × A कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0। तुम ट्रूथ टेबल निकाल के कर सकते हो। जैसे इफ, जैसे मान लो इफ A = 0 ले लें तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा कि नहीं। तो देख लो A + A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 + 1 क्या बनेगा 1, है ना। यदि हम दूसरा कंडीशन ले ले, इफ A = 1 ले ले तो A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 0, तब भी देख लो A + A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 + 0 1। ठीक है, यही चीज मल्टीप्लाई में करके देखो, A × A कॉम्प्लीमेंट करके देखो, दोनों मल्टीप्लाई करके देखो, 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, सॉरी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा। तो इसीलिए यदि दो A और A कॉम्प्लीमेंट मतलब जो नंबर है उसी का कॉम्प्लीमेंट यदि मल्टीप्लाई में है तो 0 हो जाएगा। यदि कोई नंबर है और उसी का कॉम्प्लीमेंट एडिशन में है तो 1 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, ये देखो इन दोनों को ऐड करो तो 1 हो जाएगा प्लस B, और 1 + एनीथिंग इज 1, 1 + एनीथिंग इज 1 इन और गेट, है ना। तो इस तरीका से इसका पूरा आंसर जो होगा 1 होगा। तो जब 1 आ गया तो इसका फंक्शन क्या आ गया 1, मतलब कुछ भी इनपुट रखो आंसर हमेशा 1 आएगा। इनपुट में A और B कुछ भी रख दो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, इसीलिए सब 1 आ रहा है ना। इस तरीका से हम लोग ये सॉल्व करते हैं यदि फंक्शन के तरीका से सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गेट दिया हुआ रहेगा तुमको, सर्किट दिया हुआ रहेगा, उसके इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट तुमको पता चलेगा।
है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया ना, इनपुट में तुमको क्या किया गया, ग्राफ के टर्म में दिया गया। इनपुट में कैसा दिया गया है, ग्राफ के टर्म में दिया गया ये चीजें, है ना। ग्राफ के टर्म में दिया है, इसका मतलब समझना यहाँ पर, जैसे ये यदि दिया है ना, इसका मतलब होता है ये लो वोल्टेज और इसका मतलब होता है ये हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज का मतलब होता है ये 0 और ये 1। समझ में आ रहा है ये बात। यदि हमारा ऐसा दिया हुआ हो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझना अपने को 0 और 1 का मीनिंग यहाँ पर क्या है। क्योंकि देखो गेट हमेशा क्या करता है, या तो लो वोल्टेज लेगा या तो हाई वोल्टेज लेगा, है ना। लो वोल्टेज लेगा या तो हाई वोल्टेज लेगा। तो इसमें दो ही चीज दिया हुआ रहेगा, एक तो लो लेवल दिखाया रहेगा और एक हाई लेवल दिखाया रहेगा। कोई जरूरी नहीं है वो लो से स्टार्ट हो रहा है कि हाई से हो रहा है। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जो भी नीचे है वो लो होगा और जो भी ऊपर है वो हाई होगा। जैसे देखो यहाँ पर यदि नाम लिखना चाहो तो ये इस तरीका से होगा कि नहीं। देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1। ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो बी कैसे है, तो बी पहले हम 0 दे दिए, फिर क्या दिए 1, फिर क्या दिए 1, फिर 0, फिर से 0, फिर से 0, 3 बार 0 दे दिए। ये टाइम हम बता रहे हैं। फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1। इस तरीका से ये गया हुआ है, ठीक है। 0 1 समझ में आ रहा है। 0 ग्राफ में 0 क्या होगा, 1 क्या होगा। क्लियर है सबको। रिप्लाई करो जल्दी से एक बार, है ना। अब ये कौन, जो भी सर्किट दिया रहेगा उसका ट्रूथ टेबल का फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ गिवन सर्किट, गिवन सर्किट, ठीक है। फर्स्ट राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ गिवन सर्किट। जो भी गिवन सर्किट है उसका क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। जैसे देखो ट्रूथ टेबल तुमको पता रहेगा, यदि इस टाइप का सर्किट रहेगा तो ट्रूथ टेबल पता रहेगा, वरना कॉम्प्लिकेट सर्किट रहेगा तो ट्रूथ टेबल तुम बनाना, ठीक है। पहला काम क्या रहेगा अपना, ट्रूथ टेबल अपने को बनाना पड़ेगा, है ना। तो इनपुट आउटपुट हम लोग इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर, है ना। अब इसके अंदर यदि ट्रूथ टेबल लिखे तो ये होगा, दो इनपुट दे रहे हैं ए और बी और एक आउटपुट दे रहे हैं वाई। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। अब देखो आउटपुट तो तुमको नॉर गेट का पता ही, ऐड करके कॉम्प्लीमेंट कर देते, 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, उसके बाद सब 0 हो जाएगा। नॉर गेट का तो कॉम्प्लीट पता ही है तुमको, नॉर गेट है तो डायरेक्ट तुम बना सकते हो ट्रूथ टेबल, वरना नहीं याद है तो फिर फंक्शन लिख के हम लोग काम करेंगे जो भी कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे देखते हैं, समझो। ये टाइम स्केल पहले हम बना लेता ताकि तुमको इजी रहे आगे सॉल्व करने में। ये टाइम स्केल जरूर बनाना है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर हम लोग टाइम स्केल पहले बनाएंगे और फिर बड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखो यहाँ समझना, पहले क्या देख रहे हैं हम लोग ए और फिर बाद में क्या देख रहे हैं बी। देखो पहले क्या दिया हुआ है 1, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 0। तो 1 और 0 देखो तो कॉम्बिनेशन क्या है, ये रहा 1, ये रहा 0, क्या मिला हमें 0 ना। 0 का मतलब लो वोल्टेज, बना लो लो वोल्टेज, बन गया। ये ड्रॉ कर दिए यहाँ पे लो वोल्टेज, हो गया। फिर क्या है 0 1, फिर 0 1 वाला भी देख लो, ये ऊपर वाला उसका, तो क्या मिल गया हमें 0। फिर से लाइन ड्रॉ कर दो 0 पर, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज नीचे, हाई वोल्टेज ऊपर, तुमको ऊपर से ही पता चल जाएगा कहां पे बनाना है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। फिर क्या है 0, फिर 1, फिर 0 1 है, फिर से 0, है ना। फिर क्या है 1 0, फिर से 0, देख लो। फिर क्या है 0 0, तो 0 0 पर 1 आ गया तो 1 हम ऊपर उठा देंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 0 है, तो 0 0 पर 1 हो रहा है तो ऊपर कर दिए। फिर 1 0 पर, फिर 0, फिर 0 1 पे 0, फिर हमारा 0 0 आ रहा है, ये देखो 0 और ये 0, तभी तो 1 होगा सिर्फ, तब 1 कर दो, कर दिया।
फिर क्या है 1 1 1 1 पे फिर 0, फिर नीचे चला गया। ये इस तरीका से आउटपुट बनेगा। क्लियर है ये बात? इसी टाइप से हम वेव फॉर्म बनाते हैं। यदि वेव फॉर्म का क्वेश्चन है इस तरीका से, तुमको गिवन क्या रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा, तुमको आउटपुट में बहुत सारे वेव फॉर्म बनाए हुए रहेंगे, पूछेगा बताओ कौन सा आउटपुट होगा, तो तुमको ये रफली बना लेना है वहीं पे नीचे में, और फिर चेक कर लेना है कौन सा इसके जैसा देखने में लग रहा है, ठीक है, और उस पर टिक कर देने का। तो इस टाइप का वेव फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। ओके, लंबा क्वेश्चन है, उतना दिखने का नहीं है ना। क्वेश्चन में है, कहां चला गया क्वेश्चन तेरा वैष्णवी? यस ये रहा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रिसर्चर है, एक अलार्म बनाना चाहता है। समझना यहाँ पे, एक रिसर्चर है, वो क्या बनाना चाहता है, लैंग्वेज तो तुम लोग जानते ही हो ना, अलार्म बनाना चाहता है, ठीक है, किस चीज के लिए आप समझना। कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, अलार्म क्या चीज के लिए बनाएगा, अलार्म बजाने के लिए, है ना, ठीक। कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इन हिज कंट्रोल्ड रिसर्च चैम्बर, कह रहा है कि एयर का जो टेम्परेचर है रिसर्च चैम्बर में, वो कब राइजेस, राइजेस एबव 40 डिग्री, कह रहा है 40 डिग्री से यदि ज्यादा हो गया तो अलार्म बजा दे, और 20 डिग्री से सेल्सियस से कम हो जाए तो अलार्म बजा दे। क्लियर है ये बात? है ना, समझ में आ रहा है चीजें क्या बोला मैं, कि एक रिसर्चर है, वो एक अलार्म बनाना चाहता है इस तरीका से कि यदि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो अलार्म बज जाए, और यदि 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो क्या हो, तो भी अलार्म बजे, तो भी अलार्म बजे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कौन सा गेट यूज कर सकते हैं और क्यों करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अदिति कैसे होगा बता, माइक ऑन कर सकती है, बता कैसे होगा, और गेट क्या सोच के बताई मेरे को बता। सर हाँ बोल। दोनों जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर होगा तब भी उन्हें अलार्म बजना चाहिए, एंड 40 डिग्री सेल्सियस पे जब होगा तब भी अलार्म बजना चाहिए। हाँ। मतलब 0 और 1 जब आउटपुट होगा, जीरो, मतलब दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। 0 1 होगा तब भी अलार्म बजना चाहिए, और 1 0 होगा तब भी अलार्म बजना चाहिए। मतलब वेरी और गुड, गेट की कंडीशन। सही 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 सही, समझ में आया। चलो वैष्णवी, और गेट ये है ना आंसर, पहले तो ये भी बता दे, है ना, पता चला हम लोग बता दिए लॉजिक, और गेट है ही नहीं। अरे छोड़ दे, वो एरर लेस था, उस पर मैं विश्वास भी नहीं करता है। चलो हम ही लोग बताते हैं यहाँ पे, समझना यहाँ पे कंडीशन समझना। जैसे देखो दो इनपुट होता है अपना हमेशा, कितना इनपुट होता है, ओके ओके चलेगा। देखो दो इनपुट है, ए और बी, सब लोग ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, और लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इनपुट में हमारा क्या बोल रहा है, क्या तो 20 से कम होना चाहिए, या तो 40 से ज्यादा होना चाहिए, यही बोल रहा है।
और वाई आउटपुट क्या है अपना, अलार्म साउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि मान लो 0 का मतलब होता है नो और 1 का मतलब होता है यस। यदि हमारा 20 से कम नहीं रहा और 40 से ज्यादा नहीं रहा, अलार्म बजना चाहिए क्या? अरे अलार्म बजना चाहिए क्या? जो तुम्हारे लैंग्वेज में मैं लिख देता यस या नो। यदि मान लो 20 से कम नहीं रहा और 40 से ज्यादा भी नहीं रहा तो अलार्म बजना चाहिए क्या? नो। ठीक। यदि मान लो 20 से कम नहीं है लेकिन 40 से ज्यादा है तो अलार्म बजना चाहिए क्या? यस। यदि 20 से कम है लेकिन 40 से ज्यादा नहीं है तो अलार्म बजना चाहिए क्या? तब भी बजना चाहिए भाई, मतलब जरूर कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, है ना? और यदि दोनों कंडीशन यदि आ गया तब तो अलार्म बजना ही चाहिए, चाहिए कि नहीं? अब देख लो तुम, ये देखो 0 0 तो क्या आया हमारा? 0 आ गया। जब ये नो था मतलब 0, ये 1 था मतलब यस, तो आंसर क्या आया अपना? यस मतलब 1, है ना? यदि ये 1 है ये 0 है तो आंसर क्या आया? 1। और यदि दोनों यस है तो दोनों 1 है तो आंसर क्या आ रहा है अपना? यस। तो ये कौन सा गेट है? ट्रूथ टेबल देख लो, ये कौन सा गेट हमें यूज करेंगे? और गेट। तो हम कौन सा गेट यूज करेंगे? और गेट। ये चीजें हैं इस कॉन्सेप्ट में। क्लियर हुआ क्या सबको? सबको क्लियर हुआ ये?